अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो टॉपिक जी हमारा उसका सेकंड पोर्शन मस्कुलर सिस्टम, तो उसका जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स जो हैं ये हैं क्या। इसमें हम बेसिक इनका स्ट्रक्चर देखेंगे और हम इसके फिर आगे जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने जो है बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो देखेंगे हम एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक जैसे कि अगर हम जो स्केलेटल मसल्स हैं सबसे पहले इनकी बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो हैं दीज आर अटैच्ड विद द स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं। दे आर वॉलंटरी इन एक्शन, क्लियर। और साथ में और इनके फीचर्स अगर आप देखें तो दीज आर स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएटेड मसल्स, स्ट्रिप्ड या स्ट्राइएटेड मसल्स बिकॉज दे शो अ लाइट एंड डार्क बैंड लाइक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। और इसके साथ अगर आप इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स देखें स्केलेटल मसल के, तो स्केलेटल मसल कंटेन इसमें यानी कि इसकी जो कंट्रैक्शन की अगर आप बात करें तो वो होती है लाइक नर्वस सिस्टम के ज़रिए, और जो न्यूक्लियस हैं वो मैनी होते हैं पर सेल, और जो स्पिंडल और सिलेंड्रिकल इसकी जो सेल शेप है, और मसल अपीयरेंस इसकी रेगुलर स्ट्राइप्स वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसमें रेगुलर स्ट्राइप्स इसकी जो हमने डिस्कस किया मसल अपीयरेंस, और सेल शेप इसकी अगर आप देखें तो वो स्पिंडल और सिलेंड्रिकल है, स्पिंडल और सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक पे भी आपको मिल जाएंगे, तो इन्हें आपने जो है याद रखना है। इसके बाद हम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्केलेटल मसल का वो हम डिस्कस करेंगे। और फंक्शन इसका क्या है कि ये हमारे जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, और जो हमारे स्केलेटन की मूवमेंट होती है बॉडी की, वो सारे ये मसल्स जो हैं परफॉर्म कराते हैं स्केलेटल मसल्स। जिसमें आप अगर देखें बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, तो ये सारे मसल्स जो हैं ये हमारी मूवमेंट में जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। और हम इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम स्ट्रक्चर में हम स्केलेटल मसल फाइबर जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये जस्ट जो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी स्केलेटल मसल के वाले से। ये आपको प्रीवियस लेक्चर जो है जो आपका फर्स्ट पोर्शन है इस टॉपिक का उसमें भी आपको जो है मिल जाएगी ये सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो है हम कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि अगर हम स्केलेटल मसल को देखें तो स्केलेटल मसल के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर को, एक फ़ाइबर जो है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मसल्स आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। तो हम उसको फाइबर जो है एक फ़ाइबर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल फाइबर, ठीक है। इसको हम जो है डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल फाइबर को। तो इसमें आप सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर होता है, इस तरह से लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर, राइट। इस तरह से ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप का होता है फाइबर, इस तरह से, एंड देन यूं, क्लियर। तो ये आपको जो शेप से नज़र आ रही है यहाँ पर, ये जो आपको सारा ये फाइबर नज़र आ रहा है एक, ये फाइबर कौन सा है, स्केलेटल मसल फाइबर। अब इसके ऊपर साथ में अगर आप देखें तो जो मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ओवल न्यूक्लियस होते हैं, ओवल शेप के मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। और साथ में अगर आप इसको यहाँ से इंटरनली अगर आप देखें, ये तो आपको उसका एक एक्सटर्नल ऐसे व्यू दिया जा रहा है। अब अगर आप इसको इस तरह ओपन करके जो है इस तरह यानी कि इसका इंटरनल व्यू देखें इस तरह से, लाइक इस तरह से इसका अगर आप इंटरनल व्यू चेक करें, जैसे कि ये शेप जो है इसको मैंने इस तरह से ओवरव्यू दिया है इसका, लाइक आप इसे ए फिगर कह दें और इसे आप कह दें बी फिगर, ठीक है। तो ये अब जो है हम इसको इंटरनली देखेंगे कि इसके अंदर जो इसकी लेंथ है अकॉर्डिंग इसके इंटरनल जो है क्या अरेंज है। याद रखें कि जो मसल फाइबर है
इसके अंदर जो है अगर हम डीपली जाते जाएं तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। लाइक जैसा कि अगर आप स्टडी करें, ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स विच आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स और सेल्स। ईच मसल फाइबर इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई। तो ये मसल फाइबर सेल है जिसमें मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जस्ट beneath its sarcolemma, skeletal मसल फाइबर्स आर ह्यूज सेल्स। अब इनका जो डायमीटर है वो आपने याद रखना है, कितना डायमीटर होता है इनका जो डायमीटर है वो होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। डायमीटर इनका कितना है? 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसके अलावा sarcoplasm of the muscle fiber is similar to the cytoplasm of other cells but it contains usually large amount of stored glycogen। अब ये सारी वो बात क्या कर रहा है, याद करें कि ये जो मसल फाइबर है इसका ये इंटरनल व्यू अब आपको दिखाया जा रहा है। अब ये जो इंटरनल व्यू है ना, इसके साथ साथ जो है एक मेम्ब्रेन अटैच होती है, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो इसके साथ साथ इस तरह से होती है, लाइक ये। क्लियर? इसको भी हम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर जो है इसका इनर व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। क्लियर? जो ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो है इसकी मेम्ब्रेन है, मसल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन को हम जो है वो कहते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा भी इसको नाम दिया जाता है, इस मेम्ब्रेन को। ये आपकी है सार्कोलीमा। इसके अंदर जो ये सारा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो सार्कोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म होता है। जो ये सार्कोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म होता है हमारे जो मसल्स हैं उनका। और ये सार्कोप्लाज्म क्योंकि साइटोप्लाज्म की तरह का ही होता है तो इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो साइटोप्लाज्म की तरह की होते हैं जैसे दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म होते हैं। पर इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो ग्लाइकोजन है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन की। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक एडिशनल प्रोटीन है ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो है मायोग्लोबिन, उसकी अमाउंट भी इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की मायोग्लोबिन यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि जो स्केलेटल मसल है इन्होंने हमारी बॉडी की मूवमेंट परफॉर्म करवानी होती है। तो हम जब फिज़िकल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं या कोई और ऐसी कोई एक्सट्रीम्स एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे स्केलेटल मसल जो हैं वो फुल एक्टिव होते हैं। तो उस सिचुएशन में इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मायोग्लोबिन यहाँ पर मौजूद होती है ताकि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है, जब हम ग्लूकोज को इनहेल करते हैं तो यानी कि जब हम फूड में इंजेस्ट करते हैं ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के बाद वो कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोजन में लीवर में। तो सम अमाउंट उसकी ग्लाइकोजन की लीवर में स्टोर हो जाती है और कुछ अमाउंट उसकी जाकर स्टोर होती है मसल्स में। यही वजह है कि जो सार्कोप्लाज्म है यहाँ पर ग्लाइकोजन की अमाउंट ज़्यादा है और इसके साथ साथ जो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है उसकी अमाउंट भी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप इसके इनर व्यू में देखें तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आएंगे इस तरह से, ठीक है। और साथ में अगर आप डीपली इसको स्टडी करें तो फिर आपको इसमें मौजूद मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो नज़र आएंगे लाइक इस तरह से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस एक मायोफाइब्रिल को। अब जो ये मायोफाइब्रिल है इसका अगर आप डायमीटर जो है वो चेक करें तो वो है 1 to 2 माइक्रोमीटर। यानी कि ये जो डायमीटर है ये हमने इसका डिस्कस किया। जो मायोफाइब्रिल है, अब ये अंदर क्या है, ये हमारे पास क्या है, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल इसका जो डायमीटर हमारे पास क्या है, 1 to 2 माइक्रोमीटर। क्लियर? अब ये जो मायोफाइब्रिल है इसके अंदर हमारे पास जो है वो अंदर फर्दर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं सार्कोमियर्स।
अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं, एक हमारे पास है सार्कोमियर, एक हमारे पास है सार्कोप्लाज्म, एक हमारे पास है सार्कोलीमा। ये आपने याद रखना है। सार्कोमियर जो है ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर, मायोफाइब्रिल्स में। जो मेम्ब्रेन है जिसने इस सारे पोर्शन को इनक्लोज किया होगा वो है सार्कोलीमा, और जो इसका इंटरनल सारा पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स है इसके अंदर सार्कोमियर होते हैं जो कि इसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं, और यही जो है जब हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में ये सार्कोमियर्स जो हैं ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। क्लियर। तो अब अगर आप ये मायोफाइब्रिल जो है इसको चेक करें तो ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल है जो कि पैरेलली जो है ये सारी आपस में एक दूसरे के अरेंज होती हैं, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो दीज आर द मायोफाइब्रिल्स। तो इसका ये जो पोर्शन है ओवरव्यू ये आपको यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये सारी इस तरह से इसके लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो अरेंज है। क्लियर। तो दीज आर द मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होगा किसका, सार्कोमियर का। वो सार्कोमियर जो है उसमें हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का सारे उसमें पार्ट्स होंगे, जिसमें हम जो है जब नेक्स्ट हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये सारी जो इसके पोर्शन है उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसके जस्ट स्ट्रक्चर को जो है डिस्कस करना था। तो इसके यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको सार्कोलीमा का क्लियर होना चाहिए, सार्कोप्लाज्म का क्लियर होना चाहिए, मायोफाइब्रिल्स का आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके अंदर मौजूद सार्कोमियर का आपको जो है क्लियर होना चाहिए, डायमीटर का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो द मायोफाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर। In each sarcomere, a series of dark and light band are evident along the length of each myofibril. नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो हमारा एसोसिएटेड है जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है उसके साथ। तो यही हमारा एक बेसिक टॉपिक था जिसमें आपने जो स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है बेसिक उसको डिस्कस करना था। ठीक है, और फंक्शन का तो ऑलरेडी हमें पता है। नेक्स्ट जो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जब हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सार्कोमियर्स है इसके साथ एसोसिएटेड जो बैंड्स हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स वो किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे मसल जो इनकी कंट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था स्केलेटल मसल का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर था जिसमें आपको मसल फाइबर का मैंने बताया। मसल फाइबर को जब आपने फर्दर डीपली स्टडी किया तो आपको उसका सार्कोप्लाज्म नज़र आया। सार्कोप्लाज्म जो है वो इनक्लोज्ड है किसके ज़रिए, सार्कोलीमा के ज़रिए, और अंदर जो है वो मायोफाइब्रिल्स मौजूद हैं। मायोफाइब्रिल्स जो हैं उनका डायमीटर है 1 to 2 माइक्रोमीटर, और इनके अंदर मौजूद हैं सार्कोमियर्स जो कि आगे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं, जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो यहाँ पर क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।